हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर आपको किसी कंपाउंड का न्यूमन प्रोजेक्शन फार्मूला दिया हुआ है तो आप उसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं। यानी कि हम ये कहें कि न्यूमन प्रोजेक्शन फार्मूला से बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करने का क्या स्टेप्स है या क्या तरीका है। तो इस बात को समझने के लिए हम लोग एक मॉलिक्यूल लेते हैं और उस मॉलिक्यूल का पहले न्यूमन प्रोजेक्शन फार्मूला लिखते हैं। तो न्यूमन प्रोजेक्शन फार्मूला में जो मॉलिक्यूल है उसमें जो फ्रंट कार्बन है उसका कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा है। इसके ऊपर में CH3 ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोजन ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पे आपका OH ग्रुप लगा हुआ है। ये फ्रंट कार्बन का सिचुएशन है। और ये बैक कार्बन जो है उस पे यहाँ पे एक CH3 ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे एक आपका Cl ग्रुप लगा हुआ क्लोरीन और यहाँ पे आपका एक हाइड्रोजन ग्रुप लगा हुआ। तो ये जो है आपका फ्रंट कार्बन है और ये आपका बैक कार्बन है। न्यूमन प्रोजेक्शन फार्मूला में आपने पढ़ा होगा ये सब बातें। अब हमारा क्या टारगेट है? हमारा टारगेट है कि इस न्यूमन प्रोजेक्शन को कन्वर्ट करें बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में। तो हम लोग स्टेप्स क्या फॉलो करेंगे? पहले हम लोग न्यूमन प्रोजेक्शन को साहर्स प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करेंगे और साहर्स प्रोजेक्शन को किसी खास एंगल से देखेंगे तो हमको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर मिल जाएगा। तो चलिए पहले हम इसका साहर्स प्रोजेक्शन फार्मूला बनाते हैं। तो ये जो कार्बन है फ्रंट कार्बन, इसका पहले स्ट्रक्चर आप बनाइएगा तो क्या होगा। इस फ्रंट कार्बन में एक इन्वर्टेड बाई टाइप का शेप है और यहाँ पे CH3 ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे OH ग्रुप लगा हुआ है। ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि आप यहाँ पे खड़े हैं तो आपके लेफ्ट साइड में ये आपका लेफ्ट साइड है और ये आपका राइट साइड है। सो इधर आपका राइट साइड है। तो राइट साइड में क्या है? इस कार्बन के ऊपर में तो CH3 ग्रुप है, ये CH3 ग्रुप हो गया जिसको कि हमने यहाँ लिख दिया। लेफ्ट साइड में कौन ग्रुप है? हाइड्रोजन। और राइट साइड में कौन ग्रुप है? OH। तो लेफ्ट साइड में हमने हाइड्रोजन लिख दिया और राइट साइड में OH ग्रुप लिख दिया। अब पीछे वाला जो कार्बन है वो इसी कार्बन से जुड़ा हुआ है मगर ये थोड़ा दूर पे जाके है और इसमें भी इन्वर्टेड बाई टाइप का ही शेप है। तो इसको हम लोग यहाँ बना लेते हैं। इसमें क्या सिचुएशन है? यहाँ पे आपका CH3 ग्रुप है टॉप में, तो CH3 ग्रुप लिख दीजिए। और लेफ्ट में क्या है? हाइड्रोजन। राइट में क्या है? क्लोरीन। अब देख सकते हैं लेफ्ट में यहाँ हाइड्रोजन है और राइट में क्लोरीन है। तो इस मॉलिक्यूल का हमने साहर्स प्रोजेक्शन फार्मूला लिख दिया। इसको हम लोग बोलते हैं साहर्स प्रोजेक्शन। और पहले वाला आपका क्या था? पहले वाला था न्यूमन प्रोजेक्शन। सो न्यूमन प्रोजेक्शन। तो हमने बेसिकली साहर्स प्रोजेक्शन फार्मूला बना लिया न्यूमन प्रोजेक्शन फार्मूला से। अब हम लोग को इस साहर्स प्रोजेक्शन फार्मूला को इस तरीके से देखना है कि हम बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में बना सकें। मान लीजिए आप इधर खड़े हो जाइए, इधर साइड में आप खड़े हो गए और इधर साइड में खड़े होकर के आप इसको देख रहे हैं। इधर साइड से आप खड़े होकर इस मॉलिक्यूल को देख रहे हैं तो आपको क्या दिखेगा? आपको दिखेगा कि ये जो बॉन्ड है हाइड्रोजन वाला आपकी तरफ है और क्लोरीन क्या है? आपकी तरफ है। और ए वाला जो है बॉन्ड, ए वाला जो बॉन्ड है, ए बॉन्ड है, ए इस पेपर के प्लेन में है और OH बॉन्ड जो है आपसे दूर जा रहा है और ये हाइड्रोजन बॉन्ड दूर जा रहा है। तो यही इम्पोर्टेंट बात को हम लोग को ट्रांसलेट कर देना है। तो इसको हम लोग अगर ट्रांसलेट करें तो क्या होगा? सबसे पहले तो ये जो शेप है उसको बना लेते हैं। ये कौन सा चीज़ है? ए वाला पार्ट है CH3, ए वाला बॉन्ड और फिर CH3। इस पार्ट को हमने बना लिया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं CH3 और यहाँ पे आपका आ गया CH3 और इस कार्बन पे आपकी तरफ क्या आएगा? आपकी तरफ आएगा Cl। इस कार्बन पे आपकी तरफ क्या आएगा? आपकी तरफ आएगा हाइड्रोजन। और आपसे दूर क्या जाएगा? इस कार्बन पे जो आपसे दूर जाएगा वो है OH
और इस कार्बन पे जो आपसे दूर जा रहा है वो क्या है, वो है हाइड्रोजन। तो यही इस कंपाउंड का बॉन्ड लाइन डायग्राम हो गया। इसको थोड़ा और छोटा दिखाते हैं तो ए यहाँ पे OH ग्रुप है, तो ए आपका बॉन्ड लाइन डायग्राम हो गया। अगर आप चाहते तो इसी कंपाउंड का साहर्स प्रोजेक्शन फार्मूला जो आपने पहला स्टेप में बनाया था वो इस साइड से भी बना सकते थे। कहने का मतलब ये हुआ कि इस केस में क्या करते आप, तो फिर से हम एक इधर साइड से जब आप देखेंगे तो साहर्स प्रोजेक्शन फार्मूला कैसे बनाते, आप ऐसा साहर्स प्रोजेक्शन बनाते। आपके पास ये होता कार्बन, तो इस कार्बन को हम लोग दिखा रहे हैं CH3 यहाँ पे है, यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे OH है। ये कौन सा कार्बन है, फ्रंट वाला कार्बन है, ये आपका फ्रंट कार्बन है, तो इसको आप कह दीजिए फ्रंट। और इसी से जुड़ा हुआ आपका बैक वाला कार्बन है, बैक में इन्वर्टेड बाई है, बैक में ऊपर में CH3 है, और क्या है आपके लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन है और राइट साइड में Cl ग्रुप है। तो यही आपका साहर्स प्रोजेक्शन फार्मूला है। अगर आप इस मॉलिक्यूल को इस तरह से इंक्लाइन करके बनाते, या कहें कि आप इसको इस साइड से देखते हुए बनाते, तो ऐसा बनाते। अब इसको आप चाहें तो कन्वर्ट कर सकते हैं बॉन्ड लाइन में। फिर वही बात, आपको ये जो पार्ट है इस पार्ट को समझना पड़ेगा कि प्लेन में है, और ये आपको प्लेन से, यानी कि आप किधर से देख रहे हैं, आप इसको फिर से एक बार इधर से देख रहे हैं। तो जब इधर से देखिएगा तो क्या होगा, ए हाइड्रोजन आपको आता हुआ दिखेगा, OH आपकी तरफ होगा, Cl आपसे दूर होगा और ये हाइड्रोजन आपसे दूर होगा, और ये जो CH3 बॉन्ड CH3 है वो प्लेन में दिखेगा। तो इसी को अगर आप ट्रांसलेट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका CH3 प्लेन में है, यहाँ पे CH3 है, और यहाँ पे हम बना लेते हैं ऐसा, ये पीछे की तरफ है, ये आगे की तरफ है, ये पीछे की तरफ है। तो यहाँ पे कौन सा आगे की तरफ होगा, OH ग्रुप। तो बेसिकली ये कौन सा कार्बन है, ये फ्रंट वाला कार्बन है, फ्रंट, और ये कौन सा कार्बन है, बैक वाला कार्बन है। यानी कि इस केस में ए वाला कार्बन आपका बैक कार्बन है। तो बैक कार्बन पे आपको क्या दिखेगा, आपकी तरफ हाइड्रोजन, और आपसे दूर क्या दिखेगा, क्लोरीन। फ्रंट कार्बन पे आपकी तरफ क्या दिखेगा, OH, जिसको कि हमने लिख दिया, आपसे दूर क्या दिखेगा, हाइड्रोजन। अब देखिए, आपको लग रहा होगा कि दोनों दो फॉर्मूला है। एक बार आपने ए फॉर्मूला बनाया जब आपने राइट साइड से देखा तो, और दूसरे बार ए फॉर्मूला बनाया जब आपने लेफ्ट साइड से देखा तो। ऐसा लग रहा होगा आपको कि ये दोनों अलग अलग फार्मूला है, मगर दोनों अलग अलग फार्मूला है नहीं। आप क्या करिए कि इस मॉलिक्यूल को इसके अबाउट 180 से रोटेट करिए, फिर देखिए क्या होता है। क्योंकि रोटेशन से मॉलिक्यूल कभी चेंज नहीं होता, मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन कभी चेंज नहीं होता। तो रोटेट करिएगा तो क्या हो जाएगा, ये मॉलिक्यूल ऐसा है। अब जो यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, ये जो CH3 है रोटेट होकर के यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि 180 से रोटेट किया, और ये जो CH3 है रोटेट होकर के यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे एक बॉन्ड पीछे की तरफ बना लेते हैं, एक बॉन्ड आगे की तरफ बना लेते हैं, यहाँ भी एक बॉन्ड पीछे की तरफ बना लेते हैं, और एक बॉन्ड आगे की तरफ बना लेते हैं। अब देखिए क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है पीछे है, मगर ये जब रोटेट होगा तो इस साइड आ जाएगा और आगे की तरफ आ जाएगा, यानी ये हाइड्रोजन यहाँ दिखेगा। क्लोरीन कहाँ दिखेगा, ये आगे साइड में है, तो रोटेट होने के बाद इस साइड आ जाएगा। जो लेफ्ट साइड में है वो अब राइट साइड में आ जाएगा, क्योंकि रोटेशन हो रहा। जो लेफ्ट वाला चीज़ है वो राइट साइड में आ जाएगा, और आगे है वो पीछे चला जाएगा, यानी क्लोरीन यहाँ पे पीछे। यहाँ वाला कहाँ चला जाएगा, ये जो राइट में है इधर, वो यहाँ पे लेफ्ट में चला जाएगा। और लेफ्ट में जाने के बाद हाइड्रोजन आगे है तो हाइड्रोजन पीछे चला जाएगा। OH यहाँ पे पीछे है तो OH आगे चला आएगा। अब इस दोनों मॉलिक्यूल को कंपेयर करिए, CH3, CH3, ए वाला बॉन्ड, ए वाला बॉन्ड, ए वाला बॉन्ड, CH3, ए वाला बॉन्ड, ए वाला बॉन्ड, CH3, सेम चीज़।
यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH। तो अब देखिए ये दोनों मोलिक्यूल सेम ही है। इसका मतलब आप चाहें तो साहर्स प्रोजेक्शन फार्मूला ए वाला बनाइए जिसको कि हमने यहाँ पे बनाया था, या तो आप चाहें तो साहर्स प्रोजेक्शन फार्मूला ए वाला बनाइए। दोनों ही केस में फाइनल बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर जो मिलेगा वो सेम ही मिलेगा। ये अलग बात है कि रोटेट करने के बाद दोनों जो है एक ही दिखेगा। तो आपका स्टेप्स क्या हुआ, आपको न्यूमन प्रोजेक्शन फार्मूला दिया हुआ है और उससे आपको अगर कोई बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाना है तो सबसे इम्पोर्टेंट बात हुआ कि सबसे पहले आपको उसको साहर्स प्रोजेक्शन फार्मूला में कन्वर्ट करना है। और जैसे ही आपने साहर्स प्रोजेक्शन फार्मूला में कन्वर्ट कर दिया, आपको फ्रंट साइड से देखना है, इस साइड से आपको देखना है, फ्रंट साइड से। जब आप फ्रंट साइड से देखिएगा तो आपको क्लोरीन इस केस में और हाइड्रोजन जो है आपकी तरफ दिखेगा और H और OH आपसे दूर जाता हुआ दिखेगा। तो फ्रंट साइड से देखिए और उसी को आप फिर बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में ट्रांसलेट कर दीजिए। मान लीजिए अगर आपके पास कोई कंपाउंड होता जिसमें एक्लिप्स कन्फॉर्मर नहीं होता, जैसे अभी जो फार्मूला बनाया उसमें CH3 के जस्ट पीछे दूसरा CH3 था, तो वो कैसा कन्फॉर्मर था, वो बेसिकली एक्लिप्स्ड कन्फॉर्मर था। अगर आपको स्टैगर्ड कन्फॉर्मर दे दे कोई, जैसे मान लीजिए इसी मोलिक्यूल का हम बना देते हैं स्टैगर्ड कन्फॉर्मर, यहाँ पे OH लगा देते, यहाँ H लगा देते, यहाँ H लगा देते, CH3 लगा देते और यहाँ पे हम आपको फिर कह देते कि ए मोलिक्यूल यहाँ पे आपका CH3 है, यहाँ पे आपका क्लोरीन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। इसका आप बनाइए बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, तो बड़ा इजी है। ये बेसिकली स्टैगर्ड कन्फॉर्मर है, इसको आप पहले इक्लिप्स में कन्फर्म कर लीजिए। कैसे कन्वर्ट करिएगा, इसको 60 डिग्री एंगल से इधर रोटेट कर लीजिए। तब जब रोटेट करिएगा तो फ्रंट कार्बन जैसा वैसा ही छोड़ दीजिए और पीछे वाले कार्बन को 60 डिग्री से रोटेट कर लिया। तो यहाँ आ गया आपका CH3, यहाँ आ गया Cl और यहाँ आ गया आपका हाइड्रोजन। तो अब देखिए सेम ही प्रॉब्लम हो गया, यानी कि आपको जब बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाना है किसी न्यूमन प्रोजेक्शन फार्मूला से, तो आपको पहले उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इक्लिप्स कन्फॉर्मर में। अगर स्टैगर्ड दिया हुआ है उसको इक्लिप्स में करिए, फिर आप साहर्स प्रोजेक्शन फार्मूला बनाइए, फिर आप फ्रंट से देखिए जो आता है उसको ट्रांसलेट कर दीजिए, आपका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर तैयार है। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, बाय।